हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप रोहिला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहिला इंग्लिश ग्रामर। बच्चों, आज आपका टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, या यूं कह लो नरेशन का। ये नरेशंस कैसे बनती हैं या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं मैं। टॉपिक है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है? कोई व्यक्ति हमारे सामने जब बात करता है, उन बातों को बोलते हैं डायरेक्ट। जब वही बातें हम किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचाते हैं, वो बन जाती हैं फिर वो इनडायरेक्ट। वही बातें फिर क्या बन जाती हैं? इनडायरेक्ट बन जाती हैं। जैसे सिया सेड टू रिया, सिया ने रिया से कहा आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ, कि मैं कॉलेज जा रही हूं। तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट बोल रहा है। जब भी कोई डायरेक्ट बनेगा, वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। जैसे कि यहाँ देखो, आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ, यहाँ लास्ट में मैंने क्या लगाया है? इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया। ये जो पैटर्न है ये हमारा बन गया डायरेक्ट का। इसको हम सोल्व करेंगे इनडायरेक्ट बनाकर। तो इसकी कुछ चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी। सिया सेड टू रिया, जिस व्यक्ति ने जो बात कह दी, वो बात हमेशा ही किस में आती है? डायरेक्ट में आती है। तो कहने वाला तो है सिया, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और सेड हमारे पास सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, और रिया इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट होता है स्पीकर और ऑब्जेक्ट होता है लिसनर। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो भी बोला, आई एम गोइंग टू कॉलेज, इस सेंटेंस को बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। और जिसने जिसको बोला वो बनता है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी एक वाक्य में तो रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा और दूसरे वाक्य में क्या मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच। जब दो सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। पहली बात तो आपने ये सीखनी है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक कंजक्शन जरूर लगेगा। ठीक है, ये हमारी वर्डिंग बन गई रिपोर्टिंग वर्ब। जो बातें बोली गई हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें आपने अब क्या सीखना है? फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, माई, वी, आवर, अस, आवर्स, ये हमारे बन गए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, योर, यूअर्स या यूर सेल्फ। थर्ड पर्सन क्या बनेंगे? ही, शी, दे, ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, देम। और एक नाउन भी थर्ड पर्सन में आता है, जैसे कि बॉय है, बुक है, टेबल है, या किसी व्यक्ति का कोई नाम आता है, वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन बनेंगे। सेकंड पर्सन यू, योर, यूअर्स या यूर सेल्फ बनेंगे। और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। एनी नाउन, वो प्लेस हो या कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। तो आपने पहले तो आपने याद करना कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट पर्सन आएगा सेंटेंस में, तो आपने उसको चेंज करना पड़ता है। तो एक ट्रिक आपके सामने दे रहा हूं बेटा, कि 1 2 3 लिख लो और उसके नीचे SON सन लिख लो। यानी वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो। नो, एन का मतलब नो, नो मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि वे जैसे डायरेक्ट में आएंगे वैसे इनडायरेक्ट में लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ सिया ने क्या बोला रिया को? कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये जो आई वर्ड है, ये किसके मुंह से निकला है? सिया के मुंह से, है ना। तो यहाँ आई किसको कर रहा है डिनोट? ये सिया को। तो यहाँ सिया क्या इसमें? सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, और सेकंड पर्सन होता तो उसको चेंज करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में। और अंदर अगर थर्ड पर्सन आते हैं तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो आपने बच्चों सीखना क्या है? कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते। इसमें अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है? कि जैसे जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसमें एक चीज आपने फॉलो करनी है। पहली बात तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट में आ जाए, तब हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे। जब भी टेंस चेंज करते हैं तो हम प्रेजेंट का पास्ट बनाते हैं और पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। तो ये एक टेबल है। टेंस चेंज कब करेंगे? जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस का पास्ट आ जाए। यानी सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट में अगर वो बात आती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसका टेंस चेंज कर देंगे। और ये आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी सेड या टोल्ड या आस्क्ड के रूप में। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में V2 आएगा बाहर, सेड या टोल्ड या आस्क्ड के रूप में,
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे। जैसे अंदर की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म जो होगी वो हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगी। जैसे इज एम आर, ये पहली फॉर्म है, इनका पास्ट क्या बनेगा, वॉज या वर। वॉज वर का पास्ट क्या बनेगा, हैड बीन। विल का पास्ट वुड, और कैन का पास्ट कुड, और हैव का पास्ट हैड। ये तभी करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाए, बाहर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, अदरवाइज फिर टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको मिलेंगे एडवर्ब्स, जैसे कि दिस है, दैट है। देखो, दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, हियर को देयर में। सिमिलरली, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। यानी ये जो एडवर्ब्स होंगी ये हमेशा ही चेंज होंगी, बट टेंस चेंज अंदर का तभी चेंज करना है जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म आ जाए, और वो रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म सेड या टोल्ड या आस्क्ड के रूप में होगी। इसके बाद अब आपने फिर क्या सीखना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होंगे, नोट करना बेटा, जो भी सेंटेंस आपके पास गिवन होगा, क्योंकि सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सेंटेंस कौन सा होगा। मान लो कि आपके पास सेंटेंस आ गया असर्टिव। असर्टिव क्या होता है, एक ऐसा वाक्य है जिसमें स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, उसको क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। उस केस में क्या करना है, सेड टू को तो चेंज करना है टोल्ड मी, और सेज टू को चेंज करना है टेल्स मी, और से टू को टेल मी। ओनली सेड आता है विदाउट टू का, विदाउट ऑब्जेक्ट का, तो सेड को हम सेड में रखेंगे, सेज को सेज में रखेंगे, और से को से में रखेंगे। और इस केस में हमने यूज करना है कंजक्शन दैट। तो आपने केवल कंजक्शन दैट का यूज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, और उसमें आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी सेड टू मी, ठीक है, ये तो हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। उसने क्या बोला, आई एम कमिंग, कि मैं आ रही हूं, है ना। ये जो पैटर्न है ये हमारा बन गया डायरेक्ट का। इसको हम सोल्व करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आपने अंदर का सेंटेंस पहचानना है। देखो, आई एम कमिंग, ये सेंटेंस हमारा बन गया असर्टिव का, क्योंकि आई इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ये जो सेट टू है, जैसे कि मैंने आपको बोला, सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड मी। अब इस सेट टू को आपने चेंज करना पड़ेगा टोल्ड मी, तो ये बनेगा शी टोल्ड मी, और कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। ठीक है, अब आई कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन। जब भी आपके पास फर्स्ट पर्सन आएंगे, सेकंड पर्सन आएंगे या थर्ड पर्सन आएंगे, तो आपने अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करने हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बोला कि भाई आप एक टेबल बना लेना, 1 2 3 SON, ये लिख लेना बस। जैसे फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। अब ये आई जो वर्ड है ये इस शी ने बोला है, तो आई का जो संपर्क है वो शी से है, तो यहाँ सी में जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ मेल है या फीमेल है, फीमेल है, तो यहाँ वापिस क्या आएगा, शी आएगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति, कोई लड़का होता, मोहन होता, सोहन होता, है ना, तो आप ही में चेंज कर देते। तो अब आई को शी में चेंज करेंगे तो वापिस शी आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपने देखा, ये सेड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। जैसे कि आपको मैंने बोला कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में V2 आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे। अब इज एम आर को बदलते हैं वॉज या वर में, तो शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज, शी वॉज, और कमिंग का क्या बनेगा, कमिंग। तो ये हमारा आंसर इसका ये सब बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिया सेड टू सिया, जिया सिया से बोली यू कैन प्ले, कि आप यहाँ खेल सकते हैं। अब सेंटेंस देखो, यहाँ यू क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप। वाक्य क्या बन गया, असर्टिव। तो इन केस ऑफ असर्टिव, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, तो यहाँ सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, तो इसका आंसर बनेगा जिया टोल्ड सिया, कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब यू सेकंड पर्सन आ गया भाई, तो वहां देखो सेकंड पर्सन को चेंज कहां बताया मैंने, ऑब्जेक्ट में। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ठीक कोमा से पहले मिलेगा, जैसे कि यहाँ से या एक ऑब्जेक्ट है इसमें जाएगा, क्योंकि
सिया के लिए यू वर्ड यूज हुआ है, तुम यहाँ खेल सकते हो, तो ये सिया के लिए यूज हुआ है, तो सिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सिया फीमेल है तो क्या लग जाएगा शी। अब कैन का क्या करेंगे, कुड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेड कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ कैन का क्या हो जाएगा कुड, तो शी कुड। और प्ले का क्या करेंगे, प्ले ही रखेंगे और पीछे फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेज टू बॉयज, अब ये सेज टू आ गया, तो सेज टू में जाएगा, सेज होता तो सेज करते ही, अब ये सेज टू है तो सेज टू को चेंज किस में जाएगा, टेल्स मी, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ही टेल्स बॉयज, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता तो जाता सब्जेक्ट में, सेकंड होता तो ऑब्जेक्ट में, बट सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन एन का मतलब नो चेंज, तो बेटे सी का हमने क्या करना, वापिस सी करना है। ओके, अब यहाँ हमारे पास सेकंड फॉर्म नहीं आई। ठीक है, जब भी आप नरेशन का वाक्य सोल्व करें तो एक वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी तो हम उसका टेंस चेंज करते हैं। अब यहाँ विल का वुड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सेकंड फॉर्म नहीं आई, तो प्रेजेंट में है, जैसा टेंस अंदर पड़ा है बेटा वैसा वैसा ही शो करेंगे, तो विल का विल, कम का कम, और हियर का क्या बनेगा, देयर बन जाएगा। अगर यहाँ दिस होता तो दैट बन जाता, टुडे होता तो दैट डे बन जाता। तो असर्टिव सेंटेंस के आपने एग्जांपल ऐसे सेट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंटेरोगेटिव, एक ऐसा वाक्य है जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, एक ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क आए, उस केस में क्या करना होता है, सेड हो या सेड टू हो उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में, सेज हो या सेज टू हो उसको चेंज करेंगे आस्क में, से हो या से टू हो उसको चेंज करेंगे आस्क में। और यहाँ कंजक्शन का जो यूज करना आपने, कंजक्शन या तो लगेगा इफ या डब्ल्यू एच वर्ड, अगर आपके पास डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं जैसे कि व्हाट, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ईटीसी, यानी और भी होते हैं जैसे, तो डब्ल्यू एच वर्ड अगर आपको मिलेगा तो आपको इफ नहीं लगाना, और अगर ये कंजक्शन नहीं दिखते हैं तो आपने इफ का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी सेड टू मी कैन यू प्ले हियर, यहां आ जाओ, सेंटेंस पहचानो पहले, क्या ये असर्टिव है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इंटेरोगेटिव। अब क्या करेंगे, इस सेट टू को हम चेंज किस में करेंगे, आस्क्ड में, इसको सोल्व करते हैं फिर, शी आस्क्ड मी, अब यहाँ कंजक्शन दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ आएगा। हाँ, अगर यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड होता व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, तो हम जो का तो लगा देते, तो इसलिए हम यहाँ कंजक्शन इफ का यूज करेंगे, इफ। अब कंजक्शन के बाद आपने यहाँ एक सब्जेक्ट लेकर आना है, अभी कैन का कोड नहीं करना है, बच्चे क्या करते हैं कंजक्शन के बाद कैन का कोड कर देते हैं, जबकि वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप यू को देखो, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप टेबल बना लोगे वापस 1 2 3 की, और एस ओ एन कर दोगे, सेकंड को ऑब्जेक्ट में, आपका ऑब्जेक्ट होगा ये मी है, तो मी में जाएगा बेटा ये, और मी किससे बना है, आई से, तो मी और आई एक ही बात होती है, तो यू को मी में चेंज करें तो आई बन जाएगा, और कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, क्योंकि मेरे पास यहाँ सेड वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। तो इन केस ऑफ पास्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे, तो कैन का कुड, और प्ले का प्ले। अब ध्यान रखना बेटा, मॉडल्स के बाद पहली फॉर्म ही आई है, कहीं आप इसका प्लेड कर दो गलत हो जाएगा, और हियर को देयर। ठीक है, और पीछे फुल स्टॉप आएगा, ध्यान रखना। वॉइस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपने लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, रमन सेड टू हर व्हाई आर यू लेट टुडे, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्वेश्चन मार्क में क्या करेंगे भाई, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक है, तो यहां बनेगा रमन आस्क्ड हर। ठीक है, अब यहां कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड गिवन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो ये एडवर्ब है, बट अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो कंजक्शन बन जाएगा, तो यहाँ वाई का तो वाई लगेगा, अब इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। आर यू, अब यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है, जाएगा ऑब्जेक्ट में, हर में जाएगा, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, शी, वाई शी। आर का बनेगा वॉज, क्योंकि हमारे पास सेड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। बस इसको देखना है, अगर यहाँ टेंस पास्ट में है तो अंदर के टेंस चेंज करते चलो, आर वी वन है, इसका वॉज वर्ब बन जाएगा, तो शी के लिए क्या लग जाएगा, वॉज। ठीक है, तो वाई शी वॉज। ठीक है, और लेट। अब लास्ट में क्या बच गया, टुडे, ये एडवर्ब है ना, इसका बनेगा दैट
डे। तो इसको आपने सोल्व ऐसे करना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेज टू गर्ल्स। अब सेज टू आ गया, इसको चेंज करेंगे पहले आस्क में। आस्क में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया है ना, तो सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव। तो सेज टू को चेंज करेंगे आस्क में। तो शी आस्क्ड गर्ल्स, शी आस्क्ड गर्ल। तो अब यहाँ कंजक्शन क्या लगेगा? इफ लगेगा। अब यू सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में गर्ल्स आ गई। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति आता है प्लूरल में, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो या टीचर्स हो या डॉक्टर्स हो, प्लूरल केस में हमेशा उनका बनता है प्रोनाउन दे। तो आपने इस यू को गर्ल्स के हिसाब से आपने दे में इसको चेंज करना है, ठीक है। अगर एक लड़की होती तो शी लगा देते, ज्यादा है तो दे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये सेज वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। अब इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर V2 नहीं आया, तो टेंस वही रखेंगे। अब यहाँ जो डिड है ना, ये सेकंड फॉर्म में है, तो हेल्पिंग वर्ब जो डिड है ये तो कट जाएगी। सेकंड फॉर्म काटी है ना, तो सेकंड फॉर्म ही वापस लेकर आएंगे। कम का क्या कर देंगे? केम, इफ शी केम, ठीक है। और हियर का क्या बन जाएगा? देयर, ठीक है। और यस्टरडे का क्या बन जाएगा? द प्रीवियस डे। तो ये सेंटेंस आपने इंटेरोगेटिव के ऐसे करने हैं। ध्यान रखना, सेज हो या सी हो तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट था यहाँ पर, तो हमने भी सिंपल पास्ट ही यूज किया है, वर्ब के सेकंड फॉर्म भी यूज की है, राइट। एनी डाउट कोई? अब आपने ध्यान करना है कि जब भी आपके पास सेंटेंस आएगा, आपने उस सेंटेंस को क्या करना है? पहचानना है। एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे ही सेड, उसने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हो, कोमा कर कर नाम बोल दिया राज, राज आप कैसे हो। अब इस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से पूछा है? राज से। देखो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोमा के बाद कोई नाउन आ जाता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो इस ही ने इस राज से पूछा कि आप कैसे हो, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा पहली बात तो यहां सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड मी, ये बनेगा ही आस्क्ड, ठीक है। अब राज को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ही आस्क्ड राज, ठीक है। अब कंजक्शन लगेगा यहाँ पर, लेकिन हमारे पास क्या है? WH वर्ड गिवन है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जहां भी पाओ, ये जो कि क्यों लगाओ, तो यहाँ हाउ का हाउ बनेगा, क्लियर। अब यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन को, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, राज के लिए क्या लगेगा भाई? ही, तो हाउ ही। और आर का बनेगा वॉज, तो हाउ ही वॉज। और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा बोलता हूं, जैसे रजनी सेड टू मी, रजनी ने मुझसे कहा, मे आई कम इन कोमा सर। अब एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से परमिशन ली कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर, श्रीमान जी, या किसी को वो मैडम में बोलता मान लो, ठीक है। अगर फीमेल होगी तो उसको मैडम बोला जाएगा, मेल है तो उसको सर बोला जाएगा। तो सर और मैडम का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमसे रिस्पेक्टफुली में क्या कर रहा है? बात कर रहा है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो जहां सर या मैम आएगा वर्ड, उसको हम क्या करेंगे? निकाल देंगे और रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर जाएगा रजनी आस्क्ड, रजनी ने पूछा। कैसे पूछा था? रिस्पेक्टफुली से। क्योंकि रिस्पेक्टफुली एक एडवर्ब है और एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आएगी। तो अभी आपने सेड टू का आस्क नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो आ गया, लेकिन सर या मैडम को देखकर पहले आपने क्या लगाना? वर्ड रिस्पेक्टफुली। तो रजनी रिस्पेक्टफुली आस्क्ड मी, ठीक है। अब लगेगा कंजक्शन इफ, आई फर्स्ट पर्सन है, जाएगा रजनी में, सब्जेक्ट में जाएगा ये, रजनी के लिए क्या लग जाएगा? शी, और मे का पास्ट क्या बन जाएगा? माइट, तो इफ शी माइट कम इन, और पीछे फुल स्टॉप लगेगा। अब ये सर या मैडम जो है ना, ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने रिस्पेक्टफुली में चेंज कर दिया। तो ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो आपने क्या करना है? सेड टू का तो आस्क करना है और सर या मैडम को हटाकर रिस्पेक्टफुली में चेंज करना है। एक एग्जांपल यहां देखिएगा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा कि वी आर लेट, कि हम तो लेट हैं टुडे, आज। एक तो ये सेंटेंस,
और एक में ये बोल रहा है कि भाई रोहित सेड, रोहित ने कहा कि वी आर लेट, हम लेट हैं। पहले वाक्य पर आ जाओ। ये जो सेड टू है इसको चेंज करेंगे या तो टोल्ड में या आस्क्ड में, क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में गया, असर्टिव में गया। असर्टिव में क्या होता है, सेड टू का टोल्ड, तो आई टोल्ड हिम, ठीक है। कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। अब वी का मतलब क्या होता है, हम, और वी इज द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ये गया सब्जेक्ट में, आई में जाएगा। अब आई अगर अकेला होता तो यहाँ आई कहता कि भाई मैं लेट हूं, तो आई ने क्या बोला कि हम लेट हैं। हम का मतलब आई के साथ कोई एक व्यक्ति और है, वो चाहे ही हो, वो चाहे कोई शी हो, वो चाहे ब्रदर हो, या उसकी कोई साथ में सिस्टर हो या कोई मदर हो। जब भी आई के साथ कोई व्यक्ति जुड़ेगा तो वापस क्या बनकर आएगा, वो वी बनकर आएगा। इसलिए वी को जब आई में जाएंगे तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ वापस क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज का। और आर का बनेगा वाज वर, तो वी वर लेट, और टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे। क्लियर हुआ। अब यहाँ जो यहाँ रोहित बोला कि हम लेट हैं, तो हम का मतलब रोहित कोई अकेला व्यक्ति तो है नहीं, रोहित के साथ या तो कोई ना कोई ही होगा, कोई लड़का होगा, या कोई ना कोई शी होगा, घर का मेंबर होगा कोई ना कोई। तो जब भी थर्ड पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन जाता है, देखो रोहित थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, थर्ड प्लस थर्ड हमेशा ही क्या बन जाते हैं, दे बन जाते हैं। और यहाँ आई फर्स्ट पर्सन था, जब फर्स्ट पर्सन के साथ कोई ही यानी थर्ड पर्सन जुड़ गया, फर्स्ट पर्सन के साथ कोई भी थर्ड पर्सन जुड़ता है, कोई भी सेकंड, तो वापस क्या बनता है, वो वी बनता है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर वी का वी रहा था। लेकिन अब ये वी गया रोहित में, और रोहित अकेला नहीं है, रोहित के साथ कोई और व्यक्ति है, कोई और है, तो ये वापस वी का क्या बनेगा, दे बनेगा। इसका ध्यान रखना आपने। इसका आंसर क्या बन जाएगा, रोहित सेड दैट, ठीक है। वी को दे में चेंज करेंगे, दे, और आर का क्या बनेगा, वर, तो दे वर लेट, पीछे उसको। तो ऐसे सेंटेंसेस जो असर्टिव कैटेगरी में आते हैं उसमें आपने सेड टू का टोल्ड करना होता है और कंजक्शन दैट लगाना होता है। और सेड आता है तो टेंस चेंज करते हैं, कंजक्शन दैट लगाएंगे फिर। और इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में अकेला सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में, और वहां कंजक्शन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क में कंजक्शन इफ लगता है या WH वर्ड अगर गिवन है तो आप सेम का सेम लगाएंगे, वहां इफ का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। डाउट, एनी डाउट, ओके।